एक इमरजेंसी। इंडियन डिप्लोमेट का बेटा किडनैप हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों चार्ज ले लो। विक्रम केयरफुल, सानू सोना बच्चा है। मुझे पता है।
पुलिस के मुताबिक भारतीय आईटी मोगल मिस्टर आदि नारायण राव की पत्नी सरिता राव ने खुदकुशी कर ली। खबरों के मुताबिक उनका 10 साल का बेटा किडनैप हो गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से बच्चे की मौत हो गई और इस सदमे को सरिता राव बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने खुदकुशी कर ली। पिछले 6 महीनों से हाई प्रोफाइल किडनैपिंग काफी बढ़ गई है। इससे दुबई के शाही घरानों में दहशत का माहौल छा गया है। बेबी, इनफ। पूरी दुबई की पुलिस किडनैपर्स को पकड़ने के लिए दिन रात जुटी हुई है। चलो फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है। इट्स डन विक्रम, इट्स ओवर। नहीं नहीं प्रिया, कल कोई और किसी जगह पर बॉम्ब लगाएगा, प्लेन या ट्रेन हाईजैक करेगा जिसमें बच्चे भी होंगे। ये कभी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा प्रिया, चलता रहेगा। इट्स ऑलराइट, we'll get through this. मैं डॉक्टर अय्यर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ। We'll get help. कभी नहीं रुकेगा। आज जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। Today was just not your day. That's it. मेरा दिन खराब था, आज मेरा दिन खराब था। हाँ, मेरा दिन खराब था। विक्रम, November 2nd, 1984, करौल बाग, दिल्ली। हिंदू मुस्लिम दंगे। एक 10 साल का छोटा बच्चा माँ बाप की लाश के पास रो रहा था। अगर सही वक्त पर कर्नल नहीं आते तो वो बच्चे को भी मार देते। कर्नल बच्चे को अपने घर ले गए। आ जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने देती हूँ। उसे अपने बेटे की तरह पाला। अरे ओहो, विक्रम रुको। अभी बताती हूँ तुम्हें। मुझे मत मारो। घबराओ मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। सो जाओ, आराम से सो जाओ। प्रिया, सोचो जरा, अगर उस दिन कर्नल ने सिर्फ अपनी नौकरी का सोचा होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। अगर वो मुझे सहारा नहीं देते तो मैं इस पोजीशन पर नहीं होता।
साथ। मैंने मौत को करीब से देखा है प्रिया, तुम्हें इसका एहसास नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ये कभी नहीं रुकेगा। अगर हमें ये सब रोकना है तो अंडरवर्ल्ड को फिनिश करना होगा। कभी कभी फोन करती है इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझे तो लगा कि तुमने इंटरपोल छोड़ दिया है। यस, लेकिन अब मैं फ्रीलांसर, कॉन्ट्रैक्टर की तरह। कभी कभी ऑफिसर फोन करते हैं, प्रिया भी ऐसे ही है। तुमने कभी अपने रिलेशन को एक मौका देने की कोशिश की? नो। क्या कभी कोशिश भी नहीं की? मैंने कोशिश की पर वो नहीं जाती। स्ट्रेंज ना, 5 साल तक साथ थे और एक जिद की वजह से अलग हो गए, पर प्रोफेशनल रिश्ता ऐसे निभा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसा है ठीक है। शायद अब तक वो इंडिया से वापस नहीं आई। नो, मुंबई में एनसीबी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है। वो लीड ऑफिसर है। ओह, मतलब अब वो वापस नहीं आएगी? या हो सकता है। तुम अब भी उससे प्यार करते हो? विक्रम, मैं प्रिया के बारे में बात करने नहीं आया। मुझे ऊटी से फोन आया था। अनु, 20 साल बाद तुमने बात की उससे? हेलो। हेलो विकी? विकी? अनु, या बोलो। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? फिर क्या सोचा तुमने? Recipe
चाहता तुम अशोक से शादी करो। क्यों? नायर कंपनी ने इतना घटिया गोला बारूद दिया था जिस वजह से हमारे कई जवान शहीद हो गए। उनके सीने में दिल नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। पापा, आप सीधा नायर कंपनी की बात कर रहे हैं। अशोक नायर कंपनी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अनु, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अशोक पहले से ही शादीशुदा है, उम्र में वो तुमसे 13 साल बड़ा है। उसकी बीवी मर चुकी है डैड, उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। अगर वो मुझसे 13 साल बड़ा भी है तो क्या हुआ? वो मुझसे प्यार करता है। अनु, तुम्हें डैड की बात सुन। विकी, ये मेरे और डैड के बीच की बात है। स्टे आउट ऑफ दिस। अनु, अपनी जबान पर लगाम दो। अगर तुम्हें अशोक से ही शादी करनी है तो इस घर में कभी कदम मत रखना। ठीक है, मैं अशोक से ही शादी करूंगी और जीते जी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। You have reached Nair Estate. Please leave your message. अनु, दिस इज विक्रम हियर। पापा बहुत सीरियस है, वो मिलना चाहते हैं। You have reached Nair Estate. Please leave your message. Baby, let's go. विकी, साल बाद भी तुम मुझे याद हो। क्या यही पूछोगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया? क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे? पापा की बात का बुरा मान के तुमने 20 साल उनसे बात नहीं की। क्या हुआ? एक हफ्ते पहले। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मालिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड आज दुनिया में सबसे ऊंचा है। इसने एक बेंचमार्क कायम किया है। मालदीव्स गवर्नमेंट अपने इतने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट पर नायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ग्रुप के साथ कोलैबोरेट कर रही है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। Thank you. आपके लिए मैसेज। हाँ? तुम और तुम्हारी बेटी जिंदा रहना चाहते हो तो सब कुछ छोड़कर निकल जाओ। मुझे पहले भी इस तरह की धमकियां मिली है, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से करीब 12:30 बजे होंगे। रामू काका, तुम पीछे वाले गेट पर जाओ और तुम उस तरफ चेक करो। सिक्योरिटी। यस मैम। क्या हुआ? कोई दीवार से कूदकर अंदर आया है, उसे ढूंढ रहे हैं। आप अंदर रहिए, बाहर मत आइए और अपना दरवाजा बंद रखिएगा। बहादुर, बहादुर।
मेरी बेटी। सब कुछ छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो ये गोली जो टेबल पर मिली थी तुम्हारी बेटी की खोपड़ी में मिलेगी। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई घर में घुस गया, उसके कमरे में ये बुलेट छोड़ गया, और वो बुलेट देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने फौरन पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म किया। उन्होंने 2 दिन में उसे पकड़ लिया। मार खाने के बाद भी ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है। और वो कोई और नहीं, हमारा सिक्योरिटी हेड विजय ही था। आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह तक हम इस बात का पता लगा लेंगे कि ये सब के पीछे किसका हाथ है मैडम। लेकिन अगली सुबह किसी ने उसकी जान ले ली। मैं अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं कर सकती, न ही पुलिस वालों पर। मैं भरोसा करूं तो किस पर विक्रम? तुम्हारे अलावा। मैंने तुम्हें जरूरत के वक्त। अनु, वी आर फैमिली। अदिति और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आई एम सॉरी विक्रम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो सब भूल जाओ। तुम्हें किसी पे शक है? कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी कंट्री में? अदिति, ये है विक्रम। विक्रम तुम्हारा पर्सनल सिक्योरिटी। कौन? क्या सिक्योरिटी किस लिए? अदिति, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए, समझो। सेफ्टी वेफ्टी सब झूठ है। मैं जानती हूँ इसे जासूसी के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी। मेरा फैसला है फाइनल। आप कल ही आई, आते ही मुझे हॉस्टल से निकाल दिया। अब इसके भरोसे छोड़कर जा रही? अदिति, खुद तो दुनिया घूम रही हो और मुझे यहाँ कैद करके रखा है। मैंने हॉस्टल से वापस नहीं बुलाया है तुम्हें, उन्होंने तुम्हें वापस भेजा है तुम्हारे नखरों की वजह से। Whatever। कभी वक्त पे स्कूल नहीं जाती, टीचर्स को धमकाती हो, होमवर्क नहीं करती हो, अपने साथ अपने दोस्तों को भी बिगाड़ रही हो। तुम्हारी प्रिंसिपल 2 दिन के लिए क्या गई? तुमने स्कूल को क्लब बना दिया। लड़कों के साथ पार्टी, शराब और सिगरेट। कहाँ से सीखा ये सब कुछ? मॉमी मेरी जिंदगी है और तुम मेरी बेटी हो। पहले अच्छी माँ बनी। जबान संभाल के अदिति। यही सब करके पंकज ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और तुम भी उसी राह पर हो। मुझे क्या करना है वो मैं जानती हूँ। So chill। नो, कुछ नहीं जानती। जब जिंदगी हाथ से छूटने लगती है और मौत करीब होती है और हम जीना चाहते हैं, तब समझ आएगी तुम्हें कि मेरी माँ सही थी। तो ये है तुम्हारी भांजी। तुम पर गई है, फायर है फायर। अनु, हाँ? एस्टेट में कुछ चेंजेस करने पड़े। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। आइए सर, ये अनु मेम साहब का कमरा है। ये वाला अदिति का कमरा है। अनु मेम साहब यहाँ कभी कभी आती है। आज मुझे सफाई में ज्यादा वक्त लग गया। मुझे कुछ ऐसे आदमी चाहिए प्रिया, जो भरोसेमंद हो। साजिद? या साजिद ठीक है। साजिद रिपोर्टिंग सर। गुड टू हैव यू साजिद। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं तो सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी। लेकिन मैंने अशोक से वादा किया था कि मैं अदिति को पढ़ा लिखा कर नायर ग्रुप को एक सही और काबिल वारिस बनाऊंगा। तुमने सही किया। डर में नहीं जीना चाहिए। सब अच्छा हो, मैं ध्यान रखूंगा। अब तुम आ गए हो तो मुझे अदिति की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। बॉयज, मूव। अदिति उठी नहीं? अभी तक नहीं साहब।
वो कब तक उठती है? 11-12 बजे तक उठ जाते हैं। तो स्कूल? उनके दादाजी ने ही स्कूल बनवाया था। वहाँ अदिति की बसें चलती है साहब। कॉफी लीजिए साहब। तुम यहाँ कितने साल से हो चाचा? 50 साल हो गए। अदिति के दादा क्या करते थे? अदिति के दादाजी तो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उसके बाद ही उन्होंने अपनी बड़ी कंपनी खोली। आजादी के बाद नायर साहब की कंपनी का बहुत नाम हो गया। क्या नायर साहब की 2 पत्नी थी? बेटी, खाना तैयार है, खाकर स्कूल जाना। मुझे बर्गर चाहिए। कहाँ जा रही हो? दिखाई नहीं दे रहा, स्कूल जा रही हूँ। 1 बजे। मेरा स्कूल, मेरी मर्जी। क्या हुआ अदिति? सरप्राइज के बारे में तो बताना भूल ही गई। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? आज मैंने 2 बजे स्पा बुक किया है। कल तुम्हारा बर्थडे है ना? Oh, that's so nice of you. Thank you, baby. Anytime. Let's go. Oh, yes. क्लास में पढ़ाई करने आती हो कि क्या करने आती हो? अदिति, मैं तुमसे कह रही हूँ। बताओ चाचा, नायर साहब की दूसरी शादी के बाद क्या हुआ था? शादी के 5 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की साहब। जब दूसरी पत्नी ने झगड़े शुरू कर दिए तो उन्होंने सीरा नायर नाम से एक नई कंपनी खोल ली। और जब अचानक उनका देहांत हो गया तो उसने जायदाद में हिस्सा लेने के लिए उनकी पहली पत्नी को कोर्ट में घसीटा। कोर्ट में केस चल ही रहा था कि उनकी पहली पत्नी चल बसी। 6 महीने बाद अशोक साहब के पिता भी एक हादसे में गुजर गए। हर किसी का मानना था कि ये कत्ल हुआ है और इस सब के पीछे सीरा नायर कंपनी का हाथ है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। बाद में अशोक सर रूस से लौटे तो वो बहुत बीमार हो गए। लोग कहते हैं इसके जिम्मेदार सिद्धांत साहब हैं, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। सिद्धांत कौन है? वो एक अनु? अदिति कैसी है? बहुत बदमाश है। आई नो। मैंने तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट भेजी है, देखी तुमने? उन्हीं का बैकग्राउंड चेक कर रहा हूँ। ये सभी अच्छे लोग हैं विकी। तुम्हें सब अच्छे ही लगते हैं। उनमें से कितने वफादार है ये मैं देखता हूँ। 70% लोग हमारे फेवर में हैं, लेकिन बहुत से हैं जो सिर्फ मेजॉरिटी देखते हैं। अनु, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। सीनू, गाड़ी निकालो। कहाँ जा रही हो? क्लबिंग। आज मंडे है। और कल ट्यूसडे। सवाल मत करो, गाड़ी निकालो। यस बेबी, मैं आ रही हूँ। Happy birthday, Shika. लगता है साहब आपको नींद नहीं आई। कहाँ से आएगी चाचा? सिद्धांत के बारे में कुछ बताया नहीं। आप सारी बातें खोद कर निकाल ही लेते हो साहब। जैसे इस परिवार में अदिति बिटिया है, वैसे ही दूसरे परिवार में सिद्धांत बाबा है।
वो अदिति से 10 साल बड़ा है और सीरा नायर कंपनी का वारिस है। अशोक साहब के देहांत के बाद अनु मेम साहब ने सारा काम संभाल लिया। बहुत हौसले वाली है। परिवार का नाम बरकरार रखने के लिए वो रात दिन एक कर देती है। अगर पंकज साहब अपनी जिम्मेदारी समझते तो मेम साहब को इतनी परेशानी नहीं होती। गुड मॉर्निंग। ये क्या बकवास है? 6 AM, उठ जाओ। नो। पागल हो क्या? रेडी हो जाओ। नहीं होंगी। क्या कर लोगे? 15 मिनट्स। गेट लॉस्ट। इसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं। मुझे नहीं खाना। खाओ। नहीं खाऊंगी। क्या कर लोगे? पता है क्या है? स्टन गन। ये जिद्दी जानवरों को ठीक करने के काम आती है। अब खाओगी या इसका इस्तेमाल करो? तुम मुझसे एक सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम मुझे धमका रहे हो। Aditi, it's 7:30. Is it really you? नहीं मैम, मेरा भूत है। अदिति, गुड मॉर्निंग मैम। आप कौन? पर्सनल सिक्योरिटी। प्लेजर टू मीट यू मैन। No, no, no. Pleasure is all mine. क्या? उसने तुम्हें स्टन किया? यही ना? देखो गोली मत चलाना। तुम पागल हो गए? बिल्कुल पागल हो गए? बस करो। चुपचाप अपने रूम में जाओ। गो। जा रही हूँ। बिटिया बहुत डर गई है साहब। अनु मेम साहब अदिति को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहती है। इसलिए सुधारना जरूरी है। उसे मिलिट्री ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। पंकज, ये जानकर क्या करेंगे साहब? अब तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन बताओ। पंकज साहब को शराब और जुए की आदत पड़ गई थी। इसी वजह से अनु मेम साहब ने पूरी कंपनी अपने हाथ में ले ली, पर उनका कोई दखल नहीं रखा। तो पंकज ने कुछ नहीं किया। हमारी कंपनी में आखिर चल क्या रहा है? मैं 15 दिन यहाँ नहीं थी और माले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो अप्रूव था होल्ड पे चला गया। सीरा नायर ग्रुप ने हमसे 10 करोड़ कम का कोटेशन दिया है। हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन बाहर कैसे करें? मुझे जवाब चाहिए मिस्टर राधाकृष्णन। शाम तक का वक्त है आपके पास। नाउ लीव। यस मैम। प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। मैम, मिस्टर पंकज नायर आपसे मिलने आए हैं। भेजिए उन्हें। चेक होल्ड क्यों करवाए? मुझे हरीश ने बताया कि तुमने अपने सारे शेयर्स बेच दिए। क्या ये सच है? हाँ बेच। तो क्या हुआ? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे लेते। अगर तुम कंपनी के शेयर्स बेचोगे तो कंपनी हमारे हाथ से निकल जाएगी पंकज। हमारे हाथ से नहीं, तुम्हारे हाथ से। जब अशोक जिंदा था तब भी यही रोना था। अगर तुम मुझे उकसाओगी तो मैं सारे शेयर्स सीरा ग्रुप को बेच दूंगा। ए पंकज, तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रहे हो? अच्छी तरह जानता। मैं समझता हूँ। कुत्ते को जैसे हड्डी डाली जाती उसी तरह मेरे सामने पैसे फेंक कर तुम और तुम्हारी लाडली पूरी कंपनी हड़पना चाहते हो। तुमने जो मेरे साथ अन्याय किया है मैं कभी भूलूंगा। And you will pay for it very soon.
का कोई असर नहीं हो रहा है, उन्हें खत्म कर दो। ठीक है, ये काम भी निपटा दो। ये तो हद हो गई। वो होता कौन है तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करने वाला? वो तो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड। वही तो, सिक्योरिटी को इतना हक किसने दिया? और किसने? अनु आंटी ने। ओह नो अदिति, तुम्हारे बिना वाटर में क्या करेंगे? वो नहीं आने देगा। वैसे इस ट्रिप पर रोहन भी आने वाला। आई चेक। मुझे जान के बहुत दुख हुआ कि तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो। मैंने कब कहा कि मैं नहीं आ रही? Are you serious? कॉफी में मिक्स करूंगी, विस्की में। लाइफ में कभी रियल पार्टी देखी है? क्या कह रहे हो? ये भी तो पार्टी है। ये तो सिर्फ पार्टी है, लेकिन असली पार्टी तुमने नहीं देखी। ये क्या बोल रहा? चलो 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 चलो, अरे चलो। आजा दिखाता हूँ। शांति शांति शांति। गाइस, आ जाओ। This is amazing. क्या जगह है? मुझे नहीं चाहिए। Yes. Hey, what's up, man? Thanks for today. It was a good party. Pleasure, pleasure. Take care. मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं? मुझे Guys, stop! Guys, where are you taking her, man? Aditi! Yo, guys! What the hell, man? Guys! What's up with both of you? She's my friend! Mind your business! Get the hell out of here! छोड़ दो उसे, मुझे जाने दो।
इसे खत्म करके इसकी बॉडी को मापुसा की खाई में फेंक दो और गाड़ियों के नंबर प्लेट्स बदलकर उन्हें सर्विसिंग के लिए भेज दो। ओके सर। ए साधु, बड़ी कमाल की चीज है, मारना क्यों चाहता है? ब्लैक मार्केट में बेच दे, लेकिन इसे खत्म करने का है। उससे क्या फायदा होगा? बेचने पर भी नजर नहीं आएगी, तो नुकसान क्यों करना? जाने दो मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। प्लीज बॉस को तुरंत बता दें। उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। बताना ही सही रहेगा। हर छोटी बात उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इससे खुद ही निपट लूंगा।
रुकती है मुझे वही कोई साहिल है जहाँ भी कहीं रात ढले पहली किरण वहाँ जहाँ भी कोई मांगे दुआ होगा खुदा वहाँ कुछ ऐसा कुछ वैसा कुछ ऐसा है तू जाने क्यों लगता है मुझे जैसा है तू अनु, अदिति ठीक तो है ना? उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम आ जाओ। मैं आ रही हूँ। वो आ रही है। I'm sorry मुझसे गलती हो गई। गलती? वो सुसाइड था। पता है इंडिया में रोजाना कितने बच्चे किडनैप होते हैं? तकरीबन 200। अगर लड़का हो तो हाथ पैर तोड़कर सड़क पर फेंक देते हैं। अगर लड़की हो तो कोटे पर भेजते हैं। कोई तुम्हारी तरह खूबसूरत हो तो फॉरेनर्स को बेच देते हैं। अगर मुझे आने में देर होती तो पता है क्या होता? तुम्हारी मम्मी की इतनी पहुंच होने की बात भी उन्हें पता नहीं चलता कि तुम कहाँ हो। तुम बहुत लकी हो। मुझे पता है तुम्हें अपनी माँ से नफरत है, लेकिन तुम्हारे डैड की मौत के बाद कंपनी को, खानदान के नाम को और तुमको बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदा है कि एक दिन तुम अपने डैड का नाम रोशन करोगे। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए पराया हूँ, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूँ। आप पराई नहीं है, मैं जानती हूँ आप कौन है। मैं रास्ते में होंगी। 1 घंटे में मिलते हैं। गुड। अदिति कैसी है? मेरे साथ ही है, बात करो। अदिति, अदिति कैसी हो बेटा? मैं आ रही हूँ बेटा, मामा आ रही है बेटा।
में पहुंचाएंगे सर। ओके गुड, सब ठीक है? यस, एवरीथिंग इज ऑलराइट सर। ओके, आई सी यू हियर सर। सब कुछ ठीक है। ईमानदारी बॉडीगार्ड बनेगा। बहादुर, बहादुर, बहादुर। अदिति, वेट। Ghost. स्कॉर्पियन कहाँ है? बता, क्या वो मर गया?
मैं जहाँ हूँ वहीं रुको। कोई एक्टिविटी नजर आ रही है? स्कॉर्पियन मैन दिखा क्या? नहीं मैम, हमने सिर्फ उसे अपने आदमी के साथ जाते हुए देखा। अभी कोई दिखाई नहीं दिया। एक मिनट, वहाँ कोई है? कहाँ? मैम, अभी अभी 2 गाड़ियाँ स्टेट से बाहर निकली हैं। मुझे लगता है दोनों स्कॉर्पियन की हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। और मैम, शायद वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। गॉड डैम इट। मेरे पहुंचने तक वहीं रुको। कोई भी अंदर नहीं जाएगा और मुझे अपडेट देते रहना। ओके? ओके मैम, श्योर। विक्रम अंकल रुको, वो लोग कौन है और वो हमें मारना क्यों चाहते हैं? अदिति, तुम्हारे फोन में सिग्नल है क्या? बैटरी डाउन। हमें अनु को कांटेक्ट करना होगा। लेट्स गो। भाई साहब, आपके पास फोन है क्या? थोड़ा अर्जेंट है। नंबर बोलो। 9954 की चेयरमैन अनुपमा राय एक कार हादसे में मारी गई। उनकी गाड़ी कोयम्बटूर ऊटी रोड की खाई में गिर जाने की वजह से उनकी मौत हो गई है। बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है, जिसकी वजह से पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। ऊटी से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गैस लीकेज के कारण नायर स्टेट में भयानक आग लग गई। कहा जाता है कि इस हादसे में अदिति नायर समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। विक्रम, एक भाई होने के नाते मुझसे वादा करो बेटा कि तुम उसका अच्छी तरह ख्याल रखोगे। आ जाओ, मैं तुम्हें खिलौने देती हूँ। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, सो जाओ। अच्छा, अभी बताती हूँ। अब तुम आ गए हो तो मुझे अदिति की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अब मैं सुकून से जा सकती हूँ।
आदिति, ये प्रिया है। प्रिया मेरी एक्स कॉलीग है। दुबई में हम एक साथ काम करते हैं। प्रिया, तुम यहाँ कैसे? स्कॉर्पियन मैन, बेस गोवा, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये इसका मेन धंधा है। काफी अरसे से हम इसे ट्रैक कर रहे हैं और जब मुझे पता चला कि ये ऊटी में है तो मैंने अपनी टीम इसके पीछे लगाई। But I was late. I'm sorry about Anu. एक औरत से माफी मांग लेने में क्या आदमियों की शान घट जाती है? सॉरी प्रिया। सॉरी मतलब? मेरी लाइफ के जो 5 साल बर्बाद हुए वो वापस आ जाएंगे क्या? इसे चाहिए इसकी सॉरी। कल का दिन नायर ग्रुप के लिए बहुत ही दुख भरा था। मैनेजमेंट और सारे एम्प्लॉयज अभी तक सदमे में हैं, लेकिन कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। कंपनी तो चलानी ही है और उसके लिए लीडर की जरूरत है। इसलिए आज से नायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर पंकज नायर, इंटरिम चेयरमैन को सौंपी जाती है और आज की ये खास मीटिंग उन्हें ऑफिशियली अपॉइंट करने के लिए रखी गई है। मुझे यकीन है कि इनकी काबिलियत कंपनी को बुलंदी तक ले जाएगी। कि बहुत ही अफसोस की बात है कि वैसे हालात में मिल रहे, लेकिन जरूरत आन पड़ी। मेरे दादाजी की बनाई कंपनी नायर ग्रुप पिछले 75 सालों से लाखों परिवारों को रोजी रोटी मुहैया करवा रही है और ये सिलसिला जारी रहेगा। भले ही हम पर जो मुसीबत आन पड़ी, इसका असर कंपनी के एम्प्लॉय पर नहीं पड़ेगा। कंपनी का कामकाज किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, भले कितनी ही मुश्किल आए। मैं अपने दादाजी की इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सर, दोनों माँ बेटी एक ही समय अलग अलग हादसों में मारे गए। ये एक्सीडेंट है या मर्डर? नायर साहब इस वक्त किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। हम डिटेल प्रेस नोट रिलीज करेंगे। इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए कुछ ही दिनों में एक और मीटिंग करनी जाएगी। अभी कोई और सवाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। के बारे में क्या राय है? पंकज, डेफिनेटली वो इसमें शामिल है। हमें उसकी अगली चाल पता करनी होगी। पंकज का फोन हैक कर सकते हैं, लेकिन उसे हमारे भेजे हुए एक लिंक पर क्लिक करना होगा। जस्ट 1 क्लिक। फोन के कॉन्टैक्ट्स, चैट्स, फोटोज, कैमरा सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा।
वो करेगा, जरूर करेगा। ये क्या बवाल? शिट। क्या हुआ? अदिति का मैसेज है। ये कैसे हो सकता है? अब रोज रोज नशा करोगे तो ऐसा ही होगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा। दिखाओ। फोन बंद पड़ गया है। अब ये अचानक तुम्हारा फोन कैसे बंद हो गया? हो गया। देखो। ये देखो। हरीश, मैसेज अभी तो था। कहाँ है? समझ? बिलीव मी हरीश, मैंने खुद देखा था। कहाँ गया है? Oh God! पंकज प्लीज, आज के दिन मेरी बात मान लो। कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत ही खास है। पेपर्स रेडी हैं। तुम सबसे पहले उस स्पीच पर ध्यान दो जो मैंने तुम्हें दी है। जहाँ बताया है वहाँ साइन करो, बाकी की चीजें सिद्धांत संभाल लेगा, समझे? सिद्धांत? बात दो। सिद्धांत। पिछले 50 सालों से उसकी फैमिली और हमारी फैमिली कोर्ट में केस लड़ रही है। You know that very well, हरीश। अगर हमें एकदम से 51% शेयर सिद्धांत को बेचने पड़ गए तो मेरी फैमिली की प्रेस्टीज का क्या होगा? मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा? तुम्हें चाहिए पैसा, शराब, शबाब, जुआ और नशा करने के लिए, और उसे सिर्फ तुम्हारी कंपनी चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो उसके पास है, और अगर तुमने उसे वो नहीं दिया तो अन्नू और अदिति की जिस तरह से मौत हुई, तुम समझ रहे हो ना, राइट? तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। मुझे तुम इतने बेवकूफ नहीं लगते कि इतना बड़ा खतरा मोल लोगे। शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन होने के बाद तुम साउथ ऑफ फ्रांस या स्विट्जरलैंड में जाकर सेटल हो सकते हो। लेकिन अब गहरी सोच में डूबकर अपना दिमाग मत खराब करो। घर जाओ और सो जाओ। गुड नाइट। अनु हमेशा बोलती थी, दौलत और शौहरत खुशियों से ज्यादा हमें दुश्मनी देती है। एक अच्छा पति, प्यारी बेटी और हैप्पी फैमिली, उसे इतना ही चाहिए था, पर किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। अब आगे क्या करना है? उन पेपर्स पर बोर्ड मेंबर्स किसी भी हाल में साइन नहीं करना चाहिए। तुम उन्हें रोकोगे कैसे विक्रम? अदिति अनु के शेयर्स की नॉमिनी है। 70% बोर्ड मेंबर्स अनु के फेवर में है। 50 साल बाद दोनों नायक कंपनियां एक होंगी। आपके चेयरमैन पंकज ने आज बहुत अच्छा फैसला किया है। मालिक हम हैं तो क्यों ना इसे ऑफिशियल कर दें। अगर पता चला कि अदिति जिंदा है तो शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर कोई साइन नहीं करेगा।
हरीश अंकल, मैं अदिति। मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ। लकीली मैं बच गई। वो एक्सीडेंट नहीं था अंकल, किसी ने गैस लीक करके मुझे मारने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी माँ को मारा। प्लीज अंकल, पता लगाइए ये किसने किया। मेरी जान को खतरा है। मैं आपको बाद में कांटेक्ट करूंगी। ये क्या है मिस्टर हरीश? मेरा मतलब मैं अदिति जिंदा है, ये बहुत अच्छी बात है मिस्टर हरीश। हाँ, ये वाकई बहुत खुशी की बात है। आप फौरन कमिश्नर से बात करें और अदिति को बचाएं। उन मुजरिमों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी वही करने जा रहा था। हम इस मर्जर की बात तभी करेंगे जब ये पूरा मामला निपट जाएगा। प्लीज डोंट माइंड। या श्योर। हे, मुझे खुशी है वो जिंदा है। अदिति के जिंदा होने की खबर सुनकर वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसमें रिस्क है विक्रम। एग्जैक्टली, मैं यही चाहता हूँ। सिद्धांत, मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक कर दूं। मुझे धोखा देने की जरूरत की। मैं ऐसा क्यों करूंगा सिद्धांत? उसने तुझे मैसेज क्यों भेजा? मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता। तो ये पता कि अब तक अदिति जिंदा क्यों है? काम हो जाएगा। तू किसी काम का है भी या नहीं? मुझसे 5 करोड़ लिए और फिर भी एक ढंग का काम नहीं किया तूने। धमकी का कोई असर नहीं हो रहा, उन्हें खत्म कर दो। ठीक है, ये काम भी निपटा दूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता तो ये कैसे करेगा? पर इससे पहले कि पंकज चेयरमैन पोस्ट से हट जाए, मुझे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मर्जर पेपर्स पर साइन चाहिए। समझा? ये बहुत मुश्किल मैं तेरी जान ले लूंगा। अगर ये मर्जर पेपर साइन नहीं हुए तो मैं उनकी लाशों से साइन करवाऊंगा। ओके ओके ओके, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो सिद्धांत। 24 घंटे। हाँ हरीश भाई, बोलो। अदिति जिंदा है, क्या तुम ये जानते हो? जानता हूँ। कुछ नहीं है साहब, कोई नहीं है। पता क्या वो मर गया? वो बच निकले। तुम्हें पता होने के बावजूद वो जिंदा कैसे है? अरे पापा हैंडल कर रहे हैं, टेंशन मत लो। तुम देखोगे या तुम्हारे पापा देखेंगे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अदिति जहाँ कहीं भी हो उसे मार दो। हाँ हाँ, मार देंगे। चल फोन रख। आखिर वो चीज क्या है और हम उससे इतना डर क्यों रहे? वो बस एक बॉडीगार्ड है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया कर। पापा, stop it! Stop it! मुझे क्यों मार रहे? तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। तेरे भाई और चाचा हमको, सबको मैंने खो दिया, पर मैं तुम्हें नहीं खो सकता। साधु जी, इसे यहाँ से फौरन नरसापुर फार्म हाउस ले जाओ। अकेले जाना और किसी को पता न चले। आखिर वो है कौन? अंडरवर्ल्ड उसे इसी नाम से जानता है, घोस्ट। तुम ये जानना चाहते थे ना कि मैंने दुबई क्यों छोड़ा? आखिरी बार बोलो, यहाँ से निकल जाओ वरना इसे गोली से उड़ा दूंगा।
तुम्हें नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने के लिए कह रही हूँ। मैंने मौत को करीब से देखा है प्रिया, तुम्हें इसका एहसास नहीं। अगर हमें ये सब रोकना है तो अंडरवर्ल्ड को फिनिश करना होगा। आखिर तुम हो कौन? ये एक प्राइवेट पार्टी है, रुक जाओ। कर्टिस वॉरेन। यहाँ कर्टिस वॉरेन कौन है? पहले बता तू कौन है? तुम हो कर्टिस वॉरेन? हाँ मैं हूँ, बोल क्या करेगा? तुम? जरा एक मिनट, मैं इसे जानता हूँ, ये एक पुलिस वाला है। इसे बाहर ले जाओ और खत्म कर दो। मुझे अपनी बोट पे खून खराबा नहीं चाहिए। जाओ जाओ जाओ, मारो उसे, जाओ किले में। वो बस एक छोटा बच्चा था। साल पहले दुबई के रेड वेलवेट क्लब में खून का जो सैलाब आया था वो वहीं नहीं थमा था। किडनैपर्स, मर्डरर्स, ब्लैकमेलर्स, गैंगस्टर्स, कोई भी उससे नहीं बच पाया। हाथ पकड़ दो इसे। लाशों के ढेर लग चुके थे।
खून की नदियां बह रही थीं। दौलत, शोहरत, पॉलिटिकल कनेक्शंस, कोई भी इस खून के सैलाब को रोक नहीं सका। पूरा अंडरवर्ल्ड एक हो गया, लेकिन लाशें बिछना फिर भी बंद नहीं हुई। तब जाकर एक बात समझ में आई, इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, रहम की भीख मांगना। पूरे अंडरवर्ल्ड ने उसके आगे हथियार डाल दिए। उसी वक्त से ये खेल खत्म हुआ। जो उसके खिलाफ जाता है वो अगली सुबह नहीं देखता, उसका मरना तय है। मैं यहां सब संभाल लूंगा, तुम निकलो। साधु, वो नहीं जानता ये किसने किया है। अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो उसका पहला शिकार सिद्धांत होगा। जाओ, अपने सारे आदमियों को लेकर जाओ, वो जहां कहीं भी हो उसे खत्म कर देना। हो जाएगा। मुझे याद है। साधु, लाला's right hand। तभी मार देना चाहिए। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं बेटा। तुम्हें बचाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। सर, इन सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 62 फ्रॉम द कंपनीज एक्ट 2013 में साफ लिखा है कि सिर्फ बोर्ड मेंबर्स की मंजूरी से कोई भी दो कंपनी एक नहीं हो सकती। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 के मुताबिक 1956 कंपनीज एक्ट कंबाइनिंग विद सेक्शन 4 मुझे पता है। और बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे डिस्टर्ब मत करो। बाय द वे, तुम आज के मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। सर, कोई अदिति है, आपसे मिलने की जिद कर रही है। कौन? अदिति नायर। तुम्हें पूरा यकीन है? यस सर, आपके पास ही आ रही है। और सर उसके साथ ओके गाइस, हम सब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वो भी जरूरी है ना। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? काम छोड़ो और निकलो यहाँ से। थैंक यू, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। क्या? थैंक यू। चलिए निकलिए, बाद में मिलते हैं। चलिए।
मैं उससे क्या बोलूं? अरे अदिति, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी बच्ची वो दर्दनाक बहुत जल्दी सोच बोलना क्या है। जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नहीं, ओ अदिति, अदिति, कैसी हो मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? तुम कौन हो तुम? विक्रम। विक्रम? लाला से पूछो, वो बताएगा। लाला? कौन लाला? देखा, इसे वायलेंस छोड़ने के लिए कहा था। 5 साल पहले इसने मुझे ही छोड़ दिया। प्रिया। हाँ क्या? क्या है? हाँ ठीक है। इस मैटर को हम आमने सामने बैठकर बाद में सॉल्व करेंगे। ये कहाँ है? मैं ऐसे नहीं जानता। मुझे सच में नहीं पता। यहाँ तो काफी टाइम लगने वाला है। आदिति, चलो तुम भी आगे बैठो। पहले नाखून निकलेंगे, फिर उसके बाद उंगलियां कटेंगी एक एक करके। तब भी अगर इसने मुंह नहीं खोला तो नरसापुर फार्म हाउस। सिद्धांत। हाँ हरीश, क्या खबर है? ग्रेट न्यूज सर, बोर्ड को बायपास करने का मुझे एक रास्ता मिल गया। सिर्फ पंकज के साइड से ही हम कंपनी के 51% शेयर्स की मालिक बन जाओगे। गुड। मैं सोच ही रहा था अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा क्या करूँ। खैर पेपर वर्क शुरू, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर लगेंगे। कहाँ? 1 घंटे में पेंट हाउस पहुंच जाना है। चल। आ जाओ हरीश, ये बाबा पूरा हो।
वो मुझे मारना चाहती है? मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा। मैंने उसे सिर्फ डराने का ऑर्डर दिया था। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। उससे जाके मारो प्लीज। जिसने तुम्हारी बहन को मरवा दिया वो मैं हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? हाँ, वैसे तो मुझे खुद अपने हाथों से मार देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अदिति को तो मैं ही मारूंगा इन्हीं हाथों से। तेरे लिए उठा। बॉस, सही टाइम पर कॉल किया बॉस। वो हमारे निशाने पर है
आप बोलो तो मैं इसे यही ठोक देता हूँ। मत मारना। बॉस, छोड़ दे उसे। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। हम उसे घेर कर खड़े हैं। इसे मारने का यही सही मौका है। मेरा बेटा उसके कब्जे में है। सब यहीं रुको। मेरे बेटे को माफ कर दो। उससे गलती हो गई। कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले उसने बैकग्राउंड चेक नहीं किया। वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता था। जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। प्लीज उसे छोड़ दो। उसने मेरी बहन को मारा है, उसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि अनुपमा जिंदा है। मैंने उन्हें उसे मारने से रोक दिया था। मैं कैसे यकीन करूं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुमसे झूठ बोलने का क्या अंजाम होगा। पता क्या वो मर गया? वो बच निकले। उसे मत मारना बॉस। अगर हमें जिंदा रहना है तो उसका जिंदा रहना जरूरी है। ये धमाका मजा आया। चला अब तो तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। ठीक है,
संभाल इसे।
तुझे छोड़कर मैंने गलती कर दी थी। नो मोर मर्सी। मैं अपॉइंट कर रही हूँ पंकज को एज द चेयरपर्सन